दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नोटिस आया है उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। वैकेंसीज की बात करने जा रहा हूँ। कर्मचारी चयन आयोग या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो है ये इसकी वेबसाइट है ssc.nic.in। और इनकी जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के बेस पर जो इनकी वैकेंसीज की बात आई है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो है वो 6 नवंबर से स्टार्ट हुई है और ये 15 दिसंबर तक चलेंगी। ऑनलाइन पेमेंट 17 दिसंबर तक चलेंगी और चालान जो है उसका पेमेंट का लास्ट डेट उसकी 21 दिसंबर 2020 है। इसके लिए टायर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसकी डेट्स इन्होंने रिलीज़ कर दी हैं 12 अप्रैल 2021 से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक होंगी। और जो टायर 2 का एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव पेपर उसकी डेट्स बाद में अनाउंस करेंगे। तो मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एग्जामिनेशन और जो वैकेंसीज आई हैं उनकी बात करने लगा हूँ अब। जो इसके लिए रिक्रूटमेंट ऑफ LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी वैकेंसीज आई हैं। पहले हम पे स्केल की बात कर लें इनकी। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA का जो पे लेवल है पे लेवल 2 है, इनका जो पे स्केल है 19,900 से 63,200 के बीच में है। पोस्टल असिस्टेंट PA या सॉर्टिंग असिस्टेंट SA का पे लेवल 4 है जो कि 25,500 से 81,100 का है। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO का पे स्केल 4 है 25,500 से 81,100 और लेवल 5 का है 29,200 से 92,300। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A का पे लेवल 4 है 25,500 से 81,100। वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में किस किस मिनिस्ट्री के अंडर होंगी वो धीरे धीरे ये बताते जाएंगे और जैसे जैसे आपको बताते हम आपको इस चैनल के द्वारा वो भी बताते जाएंगे कि किस मिनिस्ट्री के लिए किस किस कौन कौन सी वैकेंसीज जो है इन्होंने रिलीज की हैं। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS ESM PWD एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स ये भी होंगी। बात करते हैं इसके बाद nationality. The person candidate should be a citizen of India or a subject of Nepal, a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came before 1st January 1962 or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries. एज लिमिट जो है वो 18 साल से 27 साल के बीच में है, यानी कि जिनकी उम्र जो है जिनका जन्म जो है 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2003 के बीच में हुआ है, सिर्फ वो ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। 18 से 27 साल की उम्र के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। लेकिन अपर एज लिमिट में कुछ एक कैटेगरीज में रिलैक्सेशन है, वो भी आपको बता दूं। SC ST को 5 साल की अपर एज में रिलैक्सेशन दी गई है। OBC 3 साल के लिए। PWD 10 साल की रिलैक्सेशन है। PWD OBC 13 साल की। PWD SC ST 15 साल की। एक्स सर्विसमैन 3 साल की। डिफेंस पर्सनल 3 साल की। डिफेंस पर्सनल SC ST 8 साल की। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय अप टू 40 years of age, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय अप टू 45 years of age SC ST, विडोज डाइवोर्सी वुमेन अप टू 35 years of age और विडो डाइवोर्सी SC ST अप टू 40 years of age की है। बात आगे करते हैं इनके जो क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। फॉर LDC JSA PA SA के लिए 12वीं क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास हुई होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CA&AG में होगा, जिसकी वैकेंसी उसमें है, उसके लिए 12वीं क्लास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट किया होना चाहिए। अब कैसे अप्लाई किया जाए? एप्लीकेशंस ऑनलाइन मोड पे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SSC जो कि मैंने आपको शुरू में बताई है ssc.nic.in, यहाँ पर एप्लीकेशंस होंगी। इसके लिए अनेक्स्चर 3 और 4 के हिसाब से वन टाइम रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये दोनों काम होने हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जब भरा जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए कैंडिडेट की स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और उस फोटोग्राफ के ऊपर डेट किस दिन वो फोटोग्राफ क्लिक की गई वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैं आगे भी आऊँगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की 15 दिसंबर 2030 है, रात को 11:30 बजे तक। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? केवल 100 रुपया।
विमेन कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD, ESM, इनको फीस में एग्जेम्पशन है। ऑनलाइन फीस जो पे करनी है वो 17 दिसंबर रात को 11:30 बजे तक फीस ऑनलाइन भरी जा सकती है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हर रीजन के हिसाब से, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका केरला रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सभी के अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। नदर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, मैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करता हूँ। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंडर चंडीगढ़, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांभा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जालंधर और लुधियाना, ये सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन के। कुछ थोड़ी सी बात अब करूंगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। इनका जो एग्जामिनेशन है टीयर 1 का, जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन पहले होना है, जो हमने कहा कि जो अप्रैल में इनकी डेट्स आई हैं एग्जामिनेशन की, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और उसके बाद टीयर 3 का एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट और या टाइपिंग टेस्ट आप उसको कह सकते हैं, वो होगा। तो जो डेट्स जो है अभी टेंटेटिव है, यानी कि अप्रैल की डेट्स हैं, उनमें कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो टीयर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल के 25 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 200 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर का ये पेपर होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 60 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और ये क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों पार्ट्स में सेट किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.50 मार्क्स, आधा नंबर हर गलत आंसर का काटा जाएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखा जाए जिन्होंने भी ये एग्जामिनेशन देना है। बात सिलेबस की, इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें कि जनरल इंग्लिश, इसमें ग्रामर पोर्शन होगा। जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें कि कई तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह से होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, एटसेट्रा। जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, इस तरह से फ्रॉम हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, इन सभी में से पेपर आएगा। जो टीयर 2 का पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, और जो टीयर 2 का जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 33% मार्क्स लेने जरूरी होंगे। ये पेपर भी हिंदी या इंग्लिश में होगा। टीयर 3 का स्किल टाइप या टाइपिंग टेस्ट होगा। बात इसके बाद करते हैं, इसके आगे आते हैं कि एग्जामिनेशन उन्हीं के लिए होगा जिनकी एप्लीकेशंस जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से सही एप्लीकेशंस जो है वो सही समय पर पहुंची होंगी। SSC को तभी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी इनकी, और उसके बाद इनके आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि किसके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से कौन सी ऑप्शन, किस मिनिस्ट्री, किस डिपार्टमेंट में आपकी जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से आपके सिलेक्शन होगा। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के बाद ही ये सारा कुछ अगले स्टेप इसके बाद होंगे। उसके बारे में हम आपको जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि जिन कैंडिडेट्स ने किसी भी तरह का मिसकंडक्ट या कोई भी माल प्रैक्टिसेस करते हैं या वो पकड़े जाते हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट पीरियड भी इन्होंने बड़े क्लियरली लिखा है कि 2 साल, 3 साल, 7 साल तक का डिपार्टमेंट पीरियड है, ताकि आप उसके बाद आप इस एग्जाम में या इस SSC के पेपर में आप दोबारा से बैठ नहीं पाएंगे 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। तो जब भी आपने अप्लाई करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन के बारे में है, उन सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट की वेट ना कीजिए और उससे पहले ही भर दीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कई तरह के उन्होंने जो आपने अलग अलग सर्टिफिकेट्स साथ में देने हैं वो आपने सभी दिए हैं। एनेक्सर 3 में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा कैसे जाए, इस बारे में भी उन्होंने कहा है कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक तरह से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और आपके 10वीं क्लास के बोर्ड रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। वो एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो एक तरह से आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसकी की पूरी डिटेल इस एप्लीकेशन फॉर्म, इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल से बताया गया है। जब आपके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसके बाद आप
अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकेंगे, जो कि पार्ट 2 है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपसे जो फोटोग्राफ की मैंने बात की थी कि आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और उस पर ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए, वो भी आपसे होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, 10+2 के आपके मार्क्स और बाकी की आपकी सारी डिटेल्स जो है वो उस पर मांगी जाएंगी, और इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं और पूरी डिटेल्स भरी जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में या वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें इस चैनल पर इसमें पब्लिक कमेंट्स के अंडर हमें लिख सकते हैं, जिसमें कि हम आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है चाहे एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास हम देते रहेंगे। टाइमिंग मैंने आपको डेट्स पहले ही बता दी हैं कि इसकी लास्ट डेट्स कब है, तो आपको इस हिसाब से, जैसे कि हमने पहले कहा कि लास्ट डेट की वेट ना कीजिए। सबसे पहले आप पहला स्टेप जो है इसका, जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये दोनों काम करने ज़रूरी हैं और समय से ये अपना काम कर लीजिए, ताकि लास्ट मिनट पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और ऐसा ना रहे कि आप इस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कहीं आपके पास से ये हाथ से निकल जाए ये अपॉर्चुनिटी। इसलिए अपना काम, अपना जो फॉर्म है वो अपने टाइम पे भर लीजिए, रजिस्ट्रेशन और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस चैनल पे पब्लिक कमेंट के थ्रू आप हमें पूछ सकते हैं या हमें कह सकते हैं। इसमें हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने में भी आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। और इस तरह की जानकारी के लिए और अपने दोस्तों से इस जानकारी को शेयर करने के लिए उनको भी कहें कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इस तरह की कोई भी जो इसके बारे में भी जो फर्दर कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपके पास समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।